बल्कि मगरबी ईरान में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। सुहनी तैयारों ने तब्रेज़, अहवाज, कुम और दीगर इलाकों में मिसाइल बरसाए हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जगह जगह धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इजरायली फौज ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और जंगी तैयारों को निशाना बनाया है। ईरान ने मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद इजरायली एजेंट को सजा दी गई। आबनाए हर्मुज एक ऐसा इंतहाई अहम समुद्री रास्ता जो एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए तेल के हवाले से लाइफलाइन है। खलीज फारिस और खलीज ओमान के बीच वाक़े आबनाए हर्मुज एक मकाम पर सिर्फ 33 किलोमीटर है। अगर ईरान आबनाए हर्मुज को बंद कर दे तो आलमी तेल की 20% रसद मुतासिर होगी। ऐसा होने की सूरत में तेल की कीमत $120 से $130 फी बैरल बढ़ जाएगी, क्योंकि मजमूई आलमी तेल की रसद का 5वां हिस्सा आबनाए हर्मुज से ही गुजरता है। दुनिया में तेल की रसाई के लिए आबनाए हर्मुज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से इसी रास्ते तेल दीगर मुल्कों को पहुंचाया जाता है। यही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। ईरान ने इसराइल की जानिब से जंग छेड़ने के बाद सिर्फ आबनाए हर्मुज बंद करने पर गौर करने का बयान दिया ही था कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर IAEA ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का इजलास कल होगा। ईरानी जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का IAEA के सरबराह को खत, जिसमें अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर IAEA ने कहा कि ईरान में ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। सऊदी अरब की एटमी रेगुलेटरी कमीशन ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात नहीं महसूस किए गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने माजी के सियासी हकाइक से पर्दा उठा दिया। कहा, वकला तहरीक को गैर मुल्की फंडिंग नहीं हुई। इफ्तिखार चौधरी बहाल होने के बाद जाती मामलात में उलझ गए। समा के प्रोग्राम डिबेट विद इफ्तिखार में गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी से जब भी मुलाकात होती है वो कहते इफ्तिखार चौधरी से मेरी जान छुड़ाएं। कमर जावेद बाजवा ने शरीफ खानदान को सारे मुकदमात से बचाया। खान मोहम्मद चौधरी साहब बहाल होके ज़ाती मामलात में फंस गए। मैं आसिफ जरदारी को कोई कम अज़ कम एज प्रेसिडेंट मैं कोई 6-7 मरतबा मिला हूँ। मुझे बुला लेते थे कभी और मुझे एक ही बात कहते थे कि इससे मेरी जान छुड़ाओ। मैं कहता था मैं जान छुड़ाने को तैयार हूँ, पर आप पहले उसको बहाल करो। अदालतों में फैसले जो आर्मी चीफ कह दे वो ऊपर से नीचे तक। नवाज शरीफ के साथ डील ही जो हो रही थी वो इस बुनियाद पे हो रही थी कि एक नहीं 2 टर्म्स बाजवा लेगा। जब उसको एक्सटेंशन की बारी आती है तो नवाज शरीफ अपने MNAs को हिदायत देता है कि सब ने नाश्ता सुबह जाके अपनी हाजिरी लगानी है, नाश्ता सुबह जाके स्पीकर्स लाउंज में करना है और जब बाजवा साहब को वोट देना है। एतजाज अहसन के इंटरव्यू का दूसरा मुकम्मल हिस्सा आप देख सकेंगे प्रोग्राम समा डिबेट में आज शाम 7:03 पर। अभी आपको बताएं कि ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाज़ें उठने लगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप ने आइन को पामाल कर दिया। सेनेटर अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर के खिलाफ मुआवजे का केस बनता है। सेनेटर थॉमस मैसी ने कहा, अमेरिका को ना खत्म होने वाली मुहलिक जंग में धकेलने का खतरा बढ़ गया। अमरीकी सदर की अपनी जमात के अरकान ने ईरान पर हमलों की मुखालफत कर दी। रिपब्लिकन अरकान सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप ने आइन को पामाल कर दिया। शुरा ने मजीद कोई जंग नहीं के नारे भी लगाए। सेनेटर अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने अमरीकी सदर के बयान पर अफसोस का इजहार किया और कहा, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे का केस बनता है। उन्हें कांग्रेस से इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जैकब्स ने भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद कर दी। सेनेटर थॉमस मैसी ने कहा, अमरीका को ना खत्म होने वाली मुहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बड़े फैसले से पहले डेमोक्रेट्स और अपनी जमात के सीनियर अरकान को एतमाद में नहीं लिया। चीन के ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। रूस ने भी अमरीकी हमले गैर जिम्मेदाराना और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। रूसी वजारत खारजा ने ईरान पर अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि एक खुद मुख्तार रियासत पर हमलों का कोई जवाब नहीं बनता। हम जारहियत को रोकने और सियासी और सिफारती कोशिशों पर जोर देते हैं।